हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो देखिए, लास्ट की क्लास में भैया हमने आपका चैप्टर जो सेकंड था वो कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसमें ग्राफिकली हमको लीनियर इक्वेशन शो करनी है। ठीक है, चलिए पहली एक्सरसाइज आपकी 3A वो स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट आपको टू इक्वेशंस गिवन है, उनको हमें ग्राफिकली शो करना है, ग्राफ पे हमको दिखाना है उन इक्वेशन को। तो करते कैसे हैं वो समझते हैं। वैसे आपने नाइन्थ क्लास में भी ये पढ़ा होगा, आपको पता है कि किन तरीके से हमें ये चीजें करनी है, कैसे ग्राफ पे इन इक्वेशंस को हमको शो करना है। लेकिन एक बार फिर से नए तरीके से नए सिरे से हम इसको पढ़ेंगे भाई। ठीक, चलिए तो यहां से जो पहली इक्वेशन है उसको नोट कर लेंगे। 2x + 3y = ये इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू या y की वैल्यू। देखिए यहाँ जो इक्वेशन है वो टू वेरिएबल्स में है, एक वेरिएबल x है आपका और एक वेरिएबल y है। तो इन इक्वेशंस को हम जब सोल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, या तो x की कोई भी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, या तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक, यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूं तो 2x इक्वल कितना होगा, 2 - 3y। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आई, 2 - 3y। जो 3y 2x के साथ प्लस में था वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, 2 के साथ कैसे हो जाएगा, माइनस में। अब मेरे को यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 - 3y। अब यहां से जो 2 है मल्टीप्लाई में x के, वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा यहां से डिवाइड में। तो अब x की वैल्यू हमारे पास y के टर्म में हमने फाइंड कर ली। तो यहां से x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर ली, कितना आया, 2 - 3y/2। यदि आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं यहां से, तो 3y इक्वल कितना होगा, 2 - 2x। ये 2x प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब यहां से y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 2 - 2x/3। तो आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो, यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लो या यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे y की हम कुछ वैल्यू रखेंगे तो x की हमको कुछ वैल्यू मिलेगी, वो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, जैसे समझिए यहाँ मैं y की वैल्यू रखता हूँ 0। y की वैल्यू क्या रखी मैंने, 0। तो यहाँ से 2 - 3 × 0/2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 2 - 0 कितना होगा, 2/2, इट मीन्स 1। तो बाई जब हमने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 1। ठीक, तो ये इसका एक कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, एक कोऑर्डिनेट हुआ, x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो x कितना आया हमारा 1 और y कितना लिया था 0। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। क्योंकि जब हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे शो करते हैं तो उसके लिए हमको कोऑर्डिनेट जरूर चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हमको चाहिए, निर्देशांक बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक, ये हमको चाहिए ग्राफ पे शो करना है। तो यहां से ऐसे ही हम 1 से 2 या 3 वैल्यू तक हम ले लेते हैं। ठीक, मिनिमम 2 वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम तो आप 3 4 कितनी भी ले सकते हो। तो यहां से मिनिमम हम 2 वैल्यू लेंगे। इट मीन्स एक बार बाई हमने 0 रखा तो एक्स की कुछ वैल्यू आई, एक बार बाई की वैल्यू 0 के अलावा कुछ रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक, तो यहां से आप यहां से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बाई की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। चलिए, तो यहां से हम एक इक्वेशन लेंगे और इस इक्वेशन को ग्राफिकली शो करेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन लेंगे, सेकंड इक्वेशन, उसको भी क्या करेंगे भैया, ग्राफ पे शो करेंगे, ग्राफिकली शो करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका 2x + 3y = 2। अगर यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, 3y इक्वल कितना आएगा, 2 - 2x। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 2x/3। y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। y की वैल्यू कितनी आई, 2 - 2x/3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अब लिखेंगे पुट x इक्वल, अब यहाँ वैल्यू y की आई है तो x की हम कुछ भी वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, लेकिन ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जो x की वैल्यू है उसके पास वाली ही वैल्यू y की आ जाए। ऐसा नहीं कि x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, इतना गैप नहीं,
थोड़ा पास का गैप होना चाहिए तो सही रहता है, उसको ग्राफ पे शो करने में आसानी होती है, इजी होता है। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू यदि मैं 0 रखूं तो y इक्वल x कितना रखेंगे, 0। ठीक, लिख लेंगे यहां पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां से y इक्वल 2 - 2 × 0/3, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 2/3। जब हमने x इक्वल 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी बनी, यहां से y की वैल्यू आपकी बनी 2/3। ठीक, x हमने जब 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी बनी, 2/3। एक कोऑर्डिनेट आपका ये आ चुका है, एक कोऑर्डिनेट और ले लेंगे या दो ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 तो लेने ही होते हैं। यहाँ पे अब लिखेंगे पुट x इक्वल, अब x की कोई भी वैल्यू हम अपनी मर्जी से लेंगे, पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x की अब वैल्यू मैंने कितनी ली, 1 ली, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक, तो y इक्वल कितना है, यहां से 2 - 2 × x के प्लेस पर 1 लेंगे। ठीक, अपॉन यहां से 3, अपॉन में क्या है, 3 है, तो y इक्वल यहां से कितना है, 2 - 2 कितना होगा, 0/3, इट मीन्स 0। तो जब अब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y कितना आया, 0 आया। x कितना लिया हमने, 1 लिया, तो y कितना आया, 0 आया। ठीक, y कितना आया, 0 आया। क्लियर, अब यहां से टू कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, एक कोऑर्डिनेट और ले सकते हैं हम या नहीं भी, सिर्फ हमको क्या करना है, मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हो लेकिन मिनिमम टू कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं। तो बोर्ड पे यहाँ जगह भी कम है तो मिनिमम टू कोऑर्डिनेट्स से हमारा काम चल जाएगा। ठीक, तो अब ग्राफ पेपर लेंगे हम, और ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन के कोऑर्डिनेट आए हैं तो इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली शो करेंगे। चलिए, ग्राफ पेपर ले लेते हैं भाई। ठीक है, यहां पर हम ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये ग्राफ पेपर आपके सामने है। तो यहां से ये x की वैल्यू है, इट मींस ये x एक्सिस है, और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, अब यहां से फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका 0 2 3, 2/3। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0 2/3, इट मींस 0 2 3। यहां से x की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 लेनी है, तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ पे होगा, 2/3, 2/3 कहाँ होगा, 2/3 कहीं यहाँ होगा, ये क्या होगा, 2/3। ठीक, बाई पे क्या लेना है, 2/3, तो बाई वाली जो एक्सिस है उस पे 2/3 लेंगे, तो यहां से ये पॉइंट आया 0, 2/3। ठीक, अब यहां से जो सेकंड कोऑर्डिनेट था वो क्या था, 1,0, 1,0। इट मींस एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे होगा ये 1,0। ठीक, तो एक पॉइंट हमारा ये आया और एक पॉइंट ये आया। अब यहां से इन 2 पॉइंट से होकर क्या जानी है, ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो जाएगी। ठीक, अब यहां से लीनियर इक्वेशन इन 2 पॉइंट से जानी है। तो ये है यहां से आपका लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकली हमने शो कर दिया। ठीक, अगर और भी कोऑर्डिनेट्स हम लेते तो वो भी इस लाइन पर ही कहीं ना कहीं लाई करते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, भी देखिए, अगर यहां से हम x की वैल्यू कुछ और ले लें, ठीक, x की वैल्यू यहां से 2 ले लें या 3 ले लें या 4 ले लें, ठीक, इस टाइप से ले लें। x की वैल्यू मैं 2 लेता हूं यहाँ पे, तो देखिए y की वैल्यू कितनी आएगी, जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ से 2 - 2 × 2 अपॉन 3, तो यहाँ से 2 2 * 4, 2 - 4 कितना होगा, -2/3। y की वैल्यू कितनी आई, -2/3, जब x कितना लिया, 2, तो x 2 पर
x2 पर बाई की वैल्यू कितनी आई, -2/3। ठीक, तो x कितना लिया, x लिया 2, तो x2 कहां होगा, यहां होगा। और बाई में -2/3, -2/3 कहां होगा, कहीं यहां होगा। ठीक, अब इसको इधर मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बना ये इस लाइन पर ही आएगा। ठीक, तो ये लाइन पर पॉइंट आया, तो ये लाइन तीनों पॉइंट से होकर जा रही है, तो ये इस इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन को इधर सोल्व कर लेंगे, कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं भाई। ठीक, सेकेंड इक्वेशन को इधर सोल्व कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, x-2y इक्वल यहां से 8। अगर हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करें, 8 + 2y, 8 + 2y, x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 माइनस के 2y थे, इधर गए प्लस के 2y। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो y के प्लेस पर कुछ ना कुछ रखना होगा। ठीक, लिखेंगे इसको, इक्वेशन सेकंड बोल देंगे हम। पुट y इक्वल, मैं स्टार्टिंग में 0 ले रहा हूं, y की वैल्यू आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो x के नियर बाई हो। यहां से y इक्वल 0 लिया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 + 2 × 0। इट मीन्स x की वैल्यू आपकी आएगी 8। ठीक, तो जब y आपका 0 था, तो x कितना आया, x आया 8। तो x 8 है, तो y कितना है, 0 है। अब यहां से x की वैल्यू 8 आई कब, जब y इक्वल 0 था। अब y की वैल्यू कुछ और लेंगे। अब यहां से y इक्वल 1 रख लेते हैं, y इक्वल 1, पुट y इक्वल 1। ठीक, तो यहां से x इक्वल कितना है, 8 + 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1। यहां से 8 + 2 = 2, इट मीन्स 10। तो जब y हमने 1 लिया, तो 8 की x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। अब देखिए यहाँ पे 1 और 10, अगर आप इस गैप को थोड़ा कम करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू माइनस में भी ले सकते हैं, y की वैल्यू माइनस में भी ले सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं यहाँ y इक्वल -2 ले लूं, y इक्वल क्या ले लूं मैं, -2 ले लूं, तो यहाँ पे y इक्वल क्या लेंगे, -2। ठीक, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए, 8 ± -4, एक्स इक्वल कितना आया, एक्स इक्वल आया 4। जब बाई हमने -2 लिया, तो एक्स कितना आया, 4 आया। एक्स आपका 4 आया जब बाई लिया -2। क्लियर। अब यहां से टू कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, 0 8 एंड 4 कोमा -2। तो अब इस इक्वेशन को भी हम ग्राफिकली शो करेंगे। ठीक, चलिए, तो यहां से फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कोऑर्डिनेट क्या है, 8 0, 8 0, और सेकंड है 4 - 2। एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, 8 लेनी है, तो एक्स की वैल्यू 8 कहां होगी, यहाँ पे होगी। और बाई क्या लेना है, 0 लेना है, तो 0 यहाँ पे होगा। तो इसको मिलाएंगे तो ये पॉइंट यहीं आएगा, 8 0 यहाँ पे होगा। ठीक, अब यहां से दूसरा पॉइंट क्या हमारा, एक्स की वैल्यू 4 लेनी है, और बाई की वैल्यू कितनी है, -2। तो -2 कहां होगा, यहाँ होगा। इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, ये यहां पे मिलेगा। ठीक, कहां मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉइंट होगा आपका 4 - -2। क्लियर। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इक्वेशन यहां से हम ड्रॉ कर लेंगे भाई। ठीक, अब इस पॉइंट से होकर क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आपकी जाएगी। ये कंडीशन होगी। ठीक,
तो यहां से जो सेकंड आपकी इक्वेशन थी उसको भी ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। ये इक्वेशन कौन सी थी? ये इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू। ठीक है। और ये इक्वेशन थी आपकी जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है, ये है x माइनस टू वाई इक्वल 8। ये है x माइनस टू वाई इक्वल 8। तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, इस तरीके से उनको ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। आपको टू इक्वेशंस गिवन होंगी या वन इक्वेशन गिवन होगी या थ्री इक्वेशन गिवन होगी, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है तो उसका पैटर्न मैंने आपको बताया है। यहाँ से हम x की या y की वैल्यू, कोई सी भी एक की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और फिर यहाँ पे अगर बाई फाइंड किया है तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बाई की कुछ वैल्यू आएगी, उनसे 2 या 3 हम कोऑर्डिनेट वहां पे ले लेंगे। ठीक है। और फिर उसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इक्वेशन पढ़ेंगे। इक्वेशन क्या है? चलिए, इक्वेशन है आपकी 3x प्लस टू वाई इक्वल 12। 3x प्लस टू वाई इक्वल 12। यहां से हम वैल्यू लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन नोट करेंगे, 3x प्लस टू वाई इक्वल 12। क्लियर? अब यहां से 3x की वैल्यू क्या आएगी? 3x की वैल्यू आएगी 12 माइनस टू वाई। 12 माइनस टू वाई। ठीक है। चलिए, अब यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? x आएगा आपका 12 माइनस टू बाई डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू कितनी आई? y के टर्म में आई 12 माइनस टू बाई अपॉन 3। ठीक। चलिए, अब यहां से y की कुछ वैल्यू रखेंगे, हम लिखेंगे पुट y इक्वल। अब देखिए क्या वैल्यू रख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख दूं, y की वैल्यू 3 रख दूं, 2 3 जा 6 और 12 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। और 6 बाई 3 क्या होगा? 2 होगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 रख लेंगे। y इक्वल 3, ये हम अपने दिमाग से सोच के रखते हैं कि क्या वैल्यू हमारे लिए सही रहेगी। ठीक। तो यहाँ से y इक्वल 3 लेंगे तो x इक्वल कितना आएगा? 12 माइनस टू मल्टीप्लाई 3 अपॉन यहाँ से 3। 12 माइनस 6 कितना होगा? 6 अपॉन 3। तो यहां से जब हमने y की वैल्यू 3 ली तो x की वैल्यू हमारे लिए कितनी आई? 2। क्लियर? कितनी आई x की वैल्यू? 2। जब हमने y 3 लिया तो x कितना आया? 2 आया। ठीक है। अब यहां से एक बार फिर से लिखेंगे पुट y इक्वल। अब यदि मैं y की वैल्यू यहां से 3 के बाद 6 ले लूं, 6 2 जा 12, y की वैल्यू कितनी ली? 6 ली। 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 कितना होगा? 0.3। 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक। तो बाई की ऐसी वैल्यू लेंगे जो फ्रैक्शन में, एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, थोड़ा एक इंटीजर आ जाए तो वो हमारे लिए ग्राफ पे शो करना इजी रहता है। ठीक। तो यहाँ से बाई इक्वल क्या लेंगे? 6 लेंगे। तो जब बाई इक्वल 6 लेंगे तो यहाँ पे एक्स इक्वल 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 3। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई? 0.3। इट मीन्स 0। ठीक। जब बाई हमने 6 लिया तो एक्स कितना आया? 0 आया। ठीक। तो यहाँ से बाई इक्वल हमने क्या लिया? 6 लिया तो x कितना आया हमारे लिए? 0 आया। तो यहां से कोऑर्डिनेट्स मिले हमको 2,3 0,6। ठीक। अब सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई प्लस 1। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां से यदि हम y की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा? x प्लस 1। y इधर गया, माइनस का था प्लस का हो गया, यहाँ पे कितना बचा? x प्लस 1। ठीक। तो y इक्वल क्या आया? x प्लस 1। इसको इक्वेशन सेकंड हम लिख लेंगे। यहाँ से x की हम कुछ वैल्यू रखेंगे, y की आ जाएगी, लिखेंगे पुट x इक्वल, यदि मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो y इक्वल कितना आएगा? y इक्वल 3 प्लस 1, y आपका आएगा 4। जब x की वैल्यू हमने 3 ली तो y की वैल्यू कितनी आई? 4। ठीक है। अब यहां लिखेंगे पुट x इक्वल 5। यदि x इक्वल हम 5 लेते हैं तो y कितना आएगा? y क्या है आपका? x प्लस 1। तो y आपका आएगा 5 प्लस 1। इट मीन्स y कितना आएगा? 6। ठीक है। तो y आपका आया 6। जब x हमने 5 लिया तो y कितना आया? 6 आया। ऐसे ही यदि हम x को 4 लेंगे, x 4 लेंगे तो y कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि उससे एक ज्यादा है, x प्लस 1 है। ठीक। y की वैल्यू क्या है? x प्लस 1। यहां से यदि हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 5 लेंगे y की वैल्यू 6 आएगी, x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू
5 आएगी। ठीक, अब इन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो यहां से हम ग्राफ ले लेते हैं भाई। चलिए ग्राफ ले लेते हैं। तो ग्राफ हमारे पास आ चुका है। ठीक है, चलिए ग्राफ हमारे पास आ चुका है। अब वैल्यू यहाँ पे शो करनी है। ठीक, वैल्यू शो कर लेंगे। इधर जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, 2,3, 0,6, 2,3 एंड 0,6। जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो x2 कहाँ होगा, x2 यहाँ पे होगा। तो y कितना है, 3 है, तो y3 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, अब इसको इधर ऐसे मीट करते हैं और इसको यहाँ पे मीट करते हैं। ठीक, तो यहाँ कहीं क्या होगा आपका पॉइंट, ये होगा 2,3। ठीक है, अब सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 0,6। एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है, और बाई की वैल्यू क्या लेनी है, 6 लेनी है। तो यहां कहीं होगा, तो ये पॉइंट होगा 0,6। ठीक, अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको आपस में मीट करा देंगे। तो ये इक्वेशन है आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, 3x + 2y = 12। 3x + 2y = 12, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5, 6, 4, 5। 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6, ये आपके पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो 3,4 कहाँ होगा, एक्स की वैल्यू 3, बाई की वैल्यू 4। ठीक, तो यहाँ पे कहीं यहाँ होगा ये आएगा आपका 3,4। अब एक्स की वैल्यू 4 है, बाई की वैल्यू 5 है, तो 4,5 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा 4,5। ऐसे ही 5,6 लेंगे, तो 5,6, तो x की वैल्यू 5 है, तो 6, y की वैल्यू यहाँ ऐसे। ठीक है, ये होगा 5,6, इस तरीके से होगा। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आपस में मीट कराना है। चलिए ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आपस में, ठीक है। तो ये ग्रीन लाइन जो है ये सेकंड इक्वेशन की है। ग्रीन लाइन जो है ये किसकी है, सेकंड इक्वेशन की है। सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, सेकंड इक्वेशन थी x - y + 1 = 0। तो ये आ गई आपकी x - y, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, x - y + 1 = 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो ये ग्राफिकली इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का आपका एक तरीका होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं भाई, इसको भी नोट कर लीजिए आप। फर्स्ट वाला भी नोट कर लीजिए, फर्स्ट वाला नोट नहीं किया तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए भैया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है 2x + 3y = 8 एंड x - 2y
प्लस 3 इक्वल 0। ठीक, चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे यहां से। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल 8। यहां से 2x इक्वल 8 माइनस 3y। ठीक है, एंड यहां से x इक्वल क्या होगा, x इक्वल आपका होगा 8 माइनस 3y अपॉन। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू y के टर्म में आई आपकी 8 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहां से y की वैल्यू कुछ हम पुट करेंगे। ठीक, लिखेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। लिखेंगे पुट y इक्वल टू, y इक्वल टू इन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x इक्वल 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से 8 माइनस 6 कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स x की वैल्यू यहां से कितनी आई, 1। ठीक, जब हमने y कितना लिया, 2 लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आई। y हमने 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, यहां से अब लिखेंगे पुट y इक्वल 0। एक बार y को हम 0 लेंगे, पुट y इक्वल 0। तो यहां से x इक्वल 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन, यहां से x इक्वल 8 अपॉन 2। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई, 4। जब y हमने 0 लिया तो x कितना आया हमारा, 4 आया। ठीक, एक वैल्यू और ले सकते हैं हम, यहां से एक वैल्यू और ले लीजिए। यदि y की वैल्यू हम क्या रखें, y की वैल्यू हम रखें यहाँ पे 3 या 4 रख दें। ठीक है, y की वैल्यू 4 रखिए आप। तो यहां से लिखेंगे पुट y इक्वल टू 4। x इक्वल कितना आएगा, 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल 8 माइनस 12, इट मीन माइनस 4/2। x की वैल्यू यहां से कितनी आई, -2। तो जब हमने y इक्वल कितना लिया, 4, तो x इक्वल आया -2। x कितना आया, -2, जब y इक्वल हमने लिया 4। क्लियर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के आपके 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब आपको सेकंड इक्वेशन लेनी है। सेकंड इक्वेशन लीजिए भाई। सेकंड इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0। x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, 3, 2y-3, 2y-3। माइनस के 2y थे इधर गए, प्लस के हो गए, प्लस के 3 थे इधर गए, माइनस के हो गए। तो यहां से इक्वेशन सेकंड इसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ y की कुछ वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो यहां से लिखेंगे पुट y इक्वल टू, y की वैल्यू यदि मैं 2 लूं इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, x इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3। यहां से 2 2 जा 4 माइनस 3 1। जब y हमने 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 1। y लिया 2 तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। क्लियर, चलिए अब y की कुछ और वैल्यू रख के देखते हैं। y इक्वल हम यहाँ पे ले सकते हैं 3 ले सकते हैं। ठीक, लिखेंगे पुट y इक्वल 3। y इक्वल 3 लेंगे तो यहां से x इक्वल कितना है, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3। यहां से 2 3 जा 6 माइनस 3। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 3। ठीक, जब y इक्वल हमने 3 लिया तो x की वैल्यू भी 3 आई। y इक्वल 3 लिया तो x की वैल्यू भी 3। एक और ले लेते हैं भाई। अब यहाँ पे y इक्वल हम 4 ले लेते हैं। y इक्वल क्या लेंगे, 4। ठीक, लिखेंगे पुट y इक्वल 4। y इक्वल 4 लेंगे यहां से तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल है 2y-3, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3। x इक्वल कितना आया, x 2 4 जा 8 माइनस 3। इट मीन्स x की वैल्यू आपकी आई 5। तो जब y हमने कितना लिया, 4 लिया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5। ठीक, y 4 लिया तो x की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब इनको ग्राफिकली शो करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं भाई। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2, 1,2, 4 0, 4,0। ठीक, एंड -2,4।
-2, ये फर्स्ट इक्वेशन के हैं। सेकंड के नोट कर लेते हैं, सेकंड के क्या है। ठीक, सेकंड के देखिए, सेकंड के हैं 1 2 3 3 5 4, 1 2 3 3 5 4। ठीक है, ये नोट कर ली। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे अगला पेज लिया है, नेक्स्ट पेज लिया है, तो ये यहाँ बार बार पीछे देखने में दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए। आपको नोट करने की जरूरत अपनी नोटबुक पे नहीं है, वो पहले ही लिखे हुए हैं। उनकी एक टेबल बना लेते हैं हम। देखिए टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन थी आपकी, तो यहाँ से एक टेबल बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। ठीक, एक्स आपका कितना है, 2 है, तो बाई कितना है, 3 है। ठीक, फिर एक्स आपका 0 है, तो बाई कितना है, 6 है। ठीक है, इस तरीके की आप टेबल बना लेते हैं। अब यहां से सेकंड नंबर है आपका, एक्स की वैल्यू, सेकंड टेबल बनाते हैं। ये एक्स वाली वैल्यू, ये वाई वाली वैल्यू। एक्स की वैल्यू 3 है, तो बाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। एक्स की वैल्यू 5 है, तो बाई की वैल्यू कितनी है, 6 है। एक्स की वैल्यू 4 है, तो बाई की वैल्यू कितनी है, 5 है। इस तरीके से टेबल आप बना लेते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसी टेबल बन जाएगी आपकी। यहाँ पे बना लेते हैं। ये फर्स्ट वाले का टेबल है। ये एक्स की वैल्यू, ये बाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 0 है, तो बाई की वैल्यू 2/3 है। एक्स की वैल्यू 1 है, तो बाई की वैल्यू 0 है। सेकंड टेबल देखिए, सेकंड वैल्यू के लिए जो सेकंड इक्वेशन है, इसके लिए भी यहाँ पे बना लेंगे। ये एक्स एंड ये बाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 8 है, तो बाई की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू -2 है। तो इस तरीके से हम टेबल बना लेते हैं, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ भी टेबल से दिखा देता हूँ। रेड कलर से आपको फर्स्ट वाली दिखा देता हूँ मैं। तो इस तरीके की एक टेबल आपको बनानी होती है। एक्स की वैल्यू 1 है, तो वाई की वैल्यू 2 है। जब एक्स 1 है, तो बाई कितना है, 2 है। ठीक, अब यहां से एक्स 4 है, तो बाई कितना है, 0 है। एक्स -2 है, तो बाई कितना है, 4 है। ठीक, चलिए सेकेंड इक्वेशन की टेबल यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको। ये एक्स की वैल्यू है, ये बाई की। जब एक्स आपका 1 है, तो बाई कितना है, 2 है। एक्स आपका 3 है, तो बाई कितना है, 3 है। एक्स आपका 5 है, तो बाई कितना है, 4 है। क्लियर, इस तरीके से टेबल आप बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए फर्स्ट वाले की जो इक्वेशन है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एक्स की वैल्यू 1 है, तो बाई कितना है, यहाँ पे 2 2 का गैप है। इसको गैप को देख लेंगे एक बार, इसको 1 1 का कर लेते हैं। चलिए 1 1 की गैपिंग हो गई यहाँ पे। वो गैप हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स 1 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। एक्स 1 आपका ये होगा। वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो वाई 2 यहाँ पे होगा। पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा, तो ये पॉइंट होगा आपका 1,2। ठीक, चलिए अब एक्स की वैल्यू 4 है, तो बाई कितना है, 0 है। एक्स की वैल्यू 4 है, तो बाई कितना है, 0 है। तो यही होगा आपका पॉइंट 4,0, 4,0। ठीक, अब x की वैल्यू -2 है, तो बाई की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू -2 है,
तो बाई की वैल्यू आपकी 4। तो यहां इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहीं होगा आपका -2, 4, -2, 4। इसको इधर लिख लेते हैं, -2, 4। अब ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, तो 3 पॉइंट है, 1, 2 एंड 3। ठीक। अब इनको आपस में मीट कराना है, मीट करा देंगे भाई। चलिए, तो ये आपकी इक्वेशन जो थी वो ग्राफिकली शो हो गई है, ठीक। इक्वेशन क्या थी आपकी, वो चेक कर लेते हैं। इक्वेशन थी आपकी 2x + 3y = 8। 2x + 3y = 8। तो ये इक्वेशन है आपकी 2x + 3y = 8। ठीक, ये ग्राफिकली शो हो गई है भैया। अब सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, सेकंड के हैं 1, 2, 3, 3, 5, 4। ठीक है, तो इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। यहां से जब x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो बाई की वैल्यू क्या है आपकी 2। जब x 1 है तो बाई कितना है, 2 है। तो x 1 लेंगे, यहां पे आएगा, और बाई 2 यहां पे आएगा। तो ये तो सेम आ गया 1, 2। ठीक, यहां पे होगा। अब x 3 है तो बाई भी 3 है, x 3 यहां होगा तो बाई 3 यहां होगा। तो ये कहीं यहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका 3, 3। अब x आपका 5 है तो बाई कितना है, 4 है। x 5 है और y कितना है, 4 है। तो ये कहीं होगा 5, 4। ठीक, तो ये पॉइंट एक ये मिला, एक ये है और एक ये है आपका। इन तीनों को आपस में मिला लेंगे भाई। देखिए, अब इनको यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आपकी ये है भैया। क्या थी सेकेंड इक्वेशन, वो एक बार देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन थी आपकी x - 2y + 3 = 0। x - 2y + 3 = 0। तो ये आया x - 2y + 3 = 0। तो आपकी दोनों इक्वेशन ग्राफिकली शो हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन है ये। बाकी अभी हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। जो क्वेश्चन बाकी के बचे हुए हैं वो कल क्लास में करेंगे, ठीक है। क्लास काफी लंबी हो गई है, गर्मी बहुत है भैया। तो बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।